9th मई 2019 को अंजना के पेरेंट्स को उसके ससुराल से एक कॉल आता है और वो उन्हें जल्दी से ललितपुर आने को बोलते हैं। वो उन्हें कुछ बताते भी नहीं है, बस इतना बोलते हैं कि आप जल्दी से आ जाइए। और जब अंजना के पेरेंट्स अंजना के ससुराल पहुंचते हैं और जो वो अंजना के रूम में देखते हैं, उसे देखने के बाद उनकी रूह कांप उठती है। Hi everyone, welcome back to the channel. It's me reporting with new case that is goes around Anjana Lama. अंजना लामा 26 अगस्त 1995 को नेपाल के हिथौड़ा शहर में पैदा हुई थी। उसके फैमिली में दो छोटी बहन और एक छोटा भाई था और वो सबसे बड़ी थी और सबकी लाडली भी। और अंजना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और आउटगोइंग पर्सन थी और एक्सट्रोवर्ट होने के कारण वो बहुत जल्दी दोस्त बना लेती थी। लाइक शी वॉज अ cheerful एंड फ्रेंडली पर्सन। दैट्स वाई वो स्ट्रेंजर से भी बात करने में कंफर्टेबल हो जाती थी। और अंजना काफी खूबसूरत और प्रीटी थी। जब वो 11th ग्रेड में पढ़ रही थी तब उसकी मुलाकात एक प्रज्वल महत से हुई और स्कूल के टाइम में प्रज्वल काफी हैंडसम और चार्मिंग लड़का था और वो बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन था। सबसे इज्जत से और प्यार से पेश आता था। प्रज्वल की यही बात अंजना को बहुत अच्छी लगी और प्रज्वल को भी अंजना का फ्रेंडली और चेयरफुल नेचर बहुत पसंद आया था। स्टार्टिंग में तो दोनों दोस्त बने, बट बाद में और भी ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड करने के कारण ये फ्रेंडशिप एक प्यार में कन्वर्ट हो गया। उनका रिलेशनशिप वाज गुड। दे बोथ म्यूचुअली प्यार में थे और रिलेशनशिप के 2 साल के बाद ही उन दोनों ने शादी करने का सोचा। लेकिन उनके इस डिसीजन से उनकी फैमिलीज बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। उनके फैमिलीज इसलिए उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो दोनों अलग अलग कास्ट के थे और उन्हें शुरू से पता था कि उनकी फैमिली उनके रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर भी वो उन्हें मनाते रहे कि मैं इसे प्यार करती हूँ, मुझे शादी करने दो। फिर भी उनके पेरेंट्स अपने डिसीजन से नहीं हिले और शादी के लिए नहीं माने। और जब उन्हें लगा कि ये अब नहीं मानने वाले, तो एट द एंड उन लोगों ने भाग शादी कर ली। प्रज्वल का एक बड़ा भाई था, उज्जवल, और यही एक इंसान था जो बस उनकी रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रहा था। और प्रज्वल का भाई उज्जवल ने ही उन दोनों की शादी करने में हेल्प की थी। प्रज्वल की फैमिली हिथौड़ा से थोड़ी दूर ललितपुर में रहती थी। शादी करने के बाद प्रज्वल और अंजना ने डिसाइड करा कि वो ललितपुर में प्रज्वल के फैमिली के साथ ही रहेंगे। प्रज्वल की फैमिली में उसके पापा, उसकी मम्मी, उसका बड़ा भाई उज्जवल और उज्जवल की वाइफ और उज्जवल का एक बेटा भी रहता था। उनके शादी के बाद उन्हें काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। अंजना की फैमिली तो अभी भी उनसे नाराज थी और स्ट्रेंज चीज ये थी कि ये दोनों प्रज्वल की फैमिली के साथ रहते थे, बट उन लोगों ने भी उनकी शादी को एक्सेप्ट नहीं करा था। बट कुछ टाइम के बाद प्रज्वल की फैमिली ने अंजना को एक्सेप्ट कर लिया, उसके सॉफ्ट स्पोकन और उसके गुड नेचर के कारण। लेकिन अंजना के फैमिली ने अभी तक उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा था, जिसका सोल्यूशन अंजना के पास था। उसने क्या किया, उसने अपने छोटे भाई को अपने साथ रहने के लिए ललितपुर बुला लिया ताकि उसकी पढ़ाई अच्छे से हो सके और उन दोनों फैमिलीज के टर्म्स अच्छे हो सके। अंजना के ससुराल में सारे लोग काम पे जाते थे। जब सारे लोग जॉब पे जाते थे तो उनका घर काफी खाली सा हो जाता था और अंजना पूरे दिन घर पे अकेली रहती थी और बोर होते रहती थी। तो उसने भी कुछ छोटा मोटा काम करने के बारे में सोचा और उसने घर के पास ही एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोलने का सोचा। और अंजना के ससुराल वालों ने भी इस चीज के लिए उसे सपोर्ट करा। अंजना के लिए सब कुछ परफेक्ट था। जो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अब वही लोग उसके सारे डिसीजन में सपोर्ट कर रहे हैं, उसे बड़े प्यार से ट्रीट कर रहे हैं। और समय के साथ साथ अंजना के पेरेंट्स ने भी स्लोली चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था और दोनों फैमिलीज में कम्युनिकेशन भी अच्छा हो गया था। वो सारे लोग अलग अलग जगह घूमने जाते हैं और काफी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। प्रज्वल का भाई उज्जवल एक हैप्पी नेचर का था और वो अपने आसपास के लोगों को अपने जॉयफुल नेचर से खुश कर देता था। वो भी सबके साथ अच्छे से पेश आता था और अपने फ्रेंडली नेचर के कारण लोगों के साथ घुल मिल जाता था। इस कारण सबको उज्जवल के साथ घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। उज्जवल एक साउंड इंजीनियर हुआ करता था और उसने फेमस नेपाली सॉन्ग सुनना शैली में भी काम किया था। लेकिन हियरिंग प्रॉब्लम के कारण उसे वो जॉब छोड़ना पड़ा और उसके बाद वो एक ऑफिस में नॉर्मल जॉब करने लगा एंड ही वॉज हैप्पी विद दैट। और अंजना की लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा था, शी वॉज हैप्पी। बट घर का काम और पार्लर का काम करने के बाद भी अंजना के पास बहुत सारा टाइम बच जाता था और उस समय टिकटॉक का काफी ज्यादा क्रेज था। तो अंजना ने भी टिकटॉक बनाने का सोचा और उसने सोचा इससे मेरा टाइम पास तो होगा और क्या पता
मैं फेमस भी हो जाऊं। एंड एग्जैक्टली वही हुआ। बहुत कम टाइम में वो वायरल हो गई बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी एंड प्रिटीनेस। फेमस होने के बाद उसे मॉडलिंग के ऑफर आने शुरू हो गए और अंजना को शुरू से ही मॉडलिंग करने का शौक था। जब उसने अपने इन लॉज को बताया कि वो मॉडलिंग करना चाहती है तो उसके इन लॉज ने इस बात पर भी उसे सपोर्ट करा और अंजना अपने पार्लर और मॉडलिंग करने की वजह से काफी अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। और प्रज्वल वो भी ऑफिस में अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। और प्रज्वल और अंजना ने बेटर फ्यूचर के लिए सोचा कि हमें नेपाल में नहीं रुकना चाहिए, हमें कनाडा शिफ्ट हो जाना चाहिए। उनकी शादी को उतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था और उन्हें पेरेंट्स को बताने में डर लग रहा था कि उन्हें कनाडा शिफ्ट होना है। बट सरप्राइजिंगली उनके पेरेंट्स ने इस चीज के लिए भी उन्हें नहीं रोका और उन्होंने तो उनके लिए पैसे भी सेव करना शुरू कर दिया ताकि वो कनाडा शिफ्ट हो सके। और अंजना की शादी को भी 2 साल हो गए थे और उसने एक तरह से अपना ब्यूटी पार्लर बंद कर दिया था क्योंकि उसे मॉडलिंग से ही इतना पैसा मिलता था कि वो उसके लिए काफी था। 2 साल तक तो वो काफी ज्यादा खुश थी, उसके सारे सपने भी पूरे हो रहे थे एंड सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। सो जब से उन दोनों ने कनाडा शिफ्ट होने की बात की थी तब से ही पहले वाली बातें घर में शुरू हो गई थी। डिफरेंट कास्ट एंड ऑल। उज्जवल प्रज्वल का बड़ा भाई जिसकी शादी अरेंज हुई थी इसलिए उसकी वाइफ उन्हीं के कास्ट की थी, जिससे बस अंजना ही उनके घर में एक डिफरेंट कास्ट की थी। और उज्जवल की वाइफ अंजना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो उसकी सबके सामने शिकायत किया करती थी और सबके कान भरा करती थी। और उज्जवल की वाइफ ही इन सब का रीजन थी जो भी अंजना के साथ हो रहा था। और इससे अंजना काफी दुखी थी और उसने ये बात अपने फैमिली को बताने का ट्राई करा था। बट उनके पेरेंट्स ने उसे बोला कि छोटी मोटी बातें और झगड़े तो होते रहते हैं सभी घरों में, तो तुम ज्यादा टेंस मत हो। और अंजना ने अपनी फैमिली की बात मानकर इस बात को कोई बड़ा नहीं बनाया। लेकिन अंजना के साथ आगे क्या होने वाला था इस बात का तो उसकी फैमिली ने भी नहीं सोचा होगा। 9 मई 2019 दोपहर के 3 बजे अंजना के पेरेंट्स को उसके ससुराल से कॉल आता है। अंजना की माँ ने कॉल रिसीव करा और कॉल के दूसरे साइड अंजना की मदर इन लॉ घबराते हुए उन्हें जल्दी से ललितपुर आने को बोलती है और उन्होंने डायरेक्टली कहा कि उनके घर में कोई बड़ा हादसा हो गया है। अंजना की फैमिली घबराई हुई थी। उन्होंने प्रज्वल को कॉल करा लेकिन उसने भी उन्हें कुछ नहीं बताया और बस कहा कि वो जल्दी से ललितपुर आ जाए। ललितपुर हिथौड़ा से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर है, सो लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि उन्हें शाम के 3 बजे से रात के 10 बज गए थे वहां पहुंचने में। और पूरे रास्ते अंजना के फैमिली के माइंड में बहुत कुछ चल रहा था क्योंकि ना उन्हें कोई कुछ बता रहा था और ऊपर से सारे के सारे लोग इतने ज्यादा घबराए हुए थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। अंजना की फैमिली जैसे ही प्रज्वल के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर में बहुत ज्यादा ही भीड़ लगी हुई है और साथ ही वहां पे पुलिस भी मौजूद है। और ये सब कुछ देखकर उन्हें और भी ज्यादा डर लगने लगा। जब वो लोग घर की तरफ बढ़े तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा जिसे अंजना ने पढ़ने के लिए ललितपुर बुलाया था वो वहां पर बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। और एक पुलिस ने अंजना के फादर को अपने साथ घर के अंदर चलने को कहा। पुलिस ने उन्हें अंजना के रूम के सामने खड़ा कर दिया और रूम का दरवाजा खोलने पर जो अंदर उन्होंने देखा वो देखकर उनके होश ही उड़ गए और बिना कुछ बोले कुछ ही देर में बिना रूम के अंदर गए वो वहां से भागकर बाहर आ गए। तो आखिर उन्होंने अंदर ऐसा क्या देखा जो वो इतने डर गए। रूम के अंदर अंजना के बेड पर अंजना की बॉडी के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए थे। उसका लेफ्ट हाथ और एक पैर कटा हुआ था। पूरे ही बॉडी में बहुत ही ज्यादा डीप कट्स थे। उसकी अपर बॉडी तो बेड पर ही थी लेकिन लोअर बॉडी फ्लोर पर पड़ी हुई थी और उसका सर उसके बॉडी से ऑलमोस्ट अलग हो चुका था। अपनी बेटी को इस कंडीशन में देखकर उनसे सहन नहीं हो पाया और वो वहां से भाग गए। सीधा चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे। उनकी आवाज को सुनकर उनकी फैमिली भी पूरी तरह से डर गई और उन्हें पता चल गया था कि अब हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। अंजना के फैमिली ने जैसे ही ये सब देखा वो सबके सब सदमा में चले गए। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा ठीक हुए अंजना की माँ ने पुलिस को बोला कि आप प्लीज जो जो इस घर में थे उन्हें अरेस्ट कर लीजिए क्योंकि इन्हीं लोगों ने मिलकर मेरी बेटी को मारा है। लेकिन इससे पहले कि अंजना की माँ कुछ और बोलती पुलिस वालों ने उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग बात बताई। पुलिस ने ये बताया कि जो कल्प्रिट है जिन्होंने तुम्हारी बेटी को मारा है उस कल्प्रिट ने ऑलरेडी खुद को सरेंडर कर दिया है। और आपको बिलीव नहीं होगा
कि ये कल्प्रिट कौन है। और अंजना को इतनी बुरी तरह से मारने वाला कोई और नहीं, उज्जवल था। वही उज्जवल जिसे अंजना अपने बड़े भाई की तरह मानती थी। हर कोई ये सुन के शॉक हो गया था कि उज्जवल ने कुछ ऐसा करा होगा। एक और स्ट्रेंज चीज उन्होंने अंजना के पेरेंट्स को ये बताया कि अंजना के इन-लॉज पहले उन्हें फोन नहीं करना चाह रहे थे। वो उन्हें बताना नहीं चाहते थे कि अंजना के साथ यहाँ क्या हुआ है। पर पुलिस वालों के फोर्स करने के कारण अंजना की मदर इन लॉ ने उसकी माँ को कॉल करा। एक और रीजन ये था कि जब तक अंजना के पेरेंट्स आइडेंटिफाई नहीं करते, इवन दो उन्हें पता था कि ये अंजना है, तब तक पुलिस अंजना की बॉडी को वहां से नहीं हिला सकती थी। तो ये सब सुनने के बाद अंजना के पेरेंट्स ने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करी कि उज्जवल के साथ उसकी वाइफ को भी अरेस्ट कर ले, क्योंकि अंजना ने उन्हें कुछ ही दिन पहले बताया था कि उज्जवल की वाइफ उसे कैसे ट्रीट करती थी। इसलिए दे बिलीव कि उज्जवल के साथ साथ उसकी वाइफ का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होगा। बट पुलिस ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उज्जवल ने खुद ही सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लिए थे एंड देयर वाज नो एविडेंस अगेंस्ट हर वाइफ। और उसने ये कहा था कि मैंने जो कुछ भी किया है अकेले किया है। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तब पता चला कि अंजना को उस दिन दोपहर के 1:30 बजे के आसपास एक नेपाली खुखरी का यूज करके मारा गया था। रिपोर्ट के साथ साथ उज्जवल ने इस क्राइम का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन भी पुलिस वालों को दिया था। और जो उसने पुलिस को बताया था उसे सुनकर सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट ऑन 9 मई 2019, प्रज्वल ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस के लिए निकल चुका था और घर में सिर्फ अंजना, उनकी मदर इन लॉ और उज्जवल था। दिन के समय में जब अंजना पीने का पानी लेने के लिए घर के पास ही एक वाटर टैप के पास गई, पर पानी ना मिलने के कारण वापस घर आ गई। इस होल टाइम उज्जवल उसे घर की बालकनी से ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे ही अंजना घर वापस आई, वो सीधा अपने रूम में गई और रूम में अपने बेड पर लेटकर फोन में बिजी हो गई। उज्जवल ने उसके रूम का दरवाजा खुला देखकर एक छोटी खुखरी ली और वो अंजना के कमरे के पास ही जा रहा था। फिर उसके माइंड में आया कि ये खुखरी उसके काम को अंजाम देने के लिए काफी छोटी है, इसलिए उज्जवल अपने पेरेंट्स के रूम से एक बड़ी खुखरी लेकर आया। इस खुखरी को लेकर वो अंजना के रूम के अंदर गया। उसने ये चीज देखी कि अंजना अपने फोन पर बिजी है और ये देखकर उज्जवल को समझ आ गया कि ये परफेक्ट टाइम है इसको मारने के लिए। वो सीधा अंजना के रूम के अंदर घुस गया था बिना बताए। और जब अंजना ने उज्जवल को देखा तो वो कंफ्यूज हो गई कि उसके हाथ में खुखरी क्यों है, ये ऐसी चीज लेकर मेरे कमरे में क्यों आ रहा है। बट उज्जवल को पता था कि उसे एग्जैक्टली क्या करना है और उसी खुखरी से उसने अंजना पर बेरहमी से वार करना शुरू कर दिया था। जब उज्जवल ने उस पर वार किया तो अंजना ने उसे अपने लेफ्ट हाथ से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो खुखरी इतनी ज्यादा शार्प थी कि उसका हाथ ही कट गया था पूरा। उज्जवल ने फिर उसे सर पर मारना शुरू कर दिया और इस टाइम अंजना उसे पुश करने की कोशिश कर रही थी, लाइक अपने लेग्स से, पर उज्जवल कंटिन्यूअसली खुखरी चला रहा था जिससे अंजना के पैर पर भी चोट लग गई थी और इस कारण उसके पैरों पर इतने सारे घाव थे। इस समय पर अंजना का लेफ्ट आर्म कट चुका था। उसके सर और पैर पर बहुत सारे डीप कट्स थे और उसके बहुत सारे खून बह चुके थे और ब्लड ज्यादा बहने के कारण वो बेहोश हो गई थी। पर उज्जवल ने सोचा कि अगर ये होश में आ गई तो ये सबको सब कुछ बता देगी और फिर मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा अंजना को मारने का। इसलिए उसने अंजना को बेहोशी की हालत में ही 20 से 25 बार नेक पे स्टैब करा और उसने अंजना को इतनी बार मारा कि अंजना का सर ऑलमोस्ट उसके धड़ से अलग हो गया था। इस सब के बाद अंजना का बेड पूरे खून से भर चुका था और काफी सारा खून उज्जवल के ऊपर भी गिरा था। बट अपेरेंटली इतना सब कुछ करने के बाद भी उज्जवल के फेस पर कोई पछतावा नहीं था और वो अंजना को मारने के बाद स्लोली अंजना के कमरे से बाहर गया और अपनी माँ के कमरे में चला गया और उसने चुपचाप अपनी मॉम को सब कुछ बता दिया कि मैंने अंजना को मार दिया है और उसे मारने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। बट अभी भी क्वेश्चन ये था कि उज्जवल ने अंजना को इतनी बेरहमी से क्यों मारा। जो भी एविडेंस पुलिस के पास थे वो उन्हें एक डायरेक्शन की तरफ लीड कर रहे थे। बट फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वालों को भी कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उज्जवल से जब उन्होंने पूछा तो उज्जवल ने खुद ही सब कुछ बता दिया। उज्जवल ने बताया कि उसे अंजना का फ्रैंक बिहेवियर और सबसे ऐसे बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि अंजना डिफरेंट कास्ट की थी
और उसे इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि अंजना टिकटॉक बनाती थी और उसे इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि वो मॉडलिंग में थोड़े छोटे और रिवीलिंग कपड़े पहनती थी। लेकिन जिस चीज ने उज्जवल को फाइनली ट्रिगर किया वो ये था कि अंजना और उज्जवल बाहर कनाडा मूव होने वाले थे, जो चीज उज्जवल को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। उसके माइंड में ये आया कि ये लड़की मेरे भाई को मेरे फैमिली से दूर करना चाहती है और इन्हीं रीजंस की वजह से उज्जवल ने अंजना को मारने का प्लान बनाया था, उनके कनाडा मूव होने से बहुत ही पहले। बट उसे प्लान को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा टाइम लग गया। जैसे वो अंजना और सबके सामने दिखता था, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इतने समय से वो बस अंजना से नफरत करता था, लेकिन सबके सामने वो ऐसे दिखाता था जैसे अंजना उसे बहुत पसंद है और वो उसकी बहुत केयर करता है। और वो इतना अच्छा था अपने रियल इमोशन को छुपाने में कि इतने टाइम में भी किसी को शक तक नहीं हुआ। एंड आप लोग मानो या ना मानो, बट उसकी वाइफ का भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ होगा, क्योंकि अगर उज्जवल को इतनी प्रॉब्लम थी शुरू में ही कास्ट डिफरेंट के कारण, तो वो शुरू में उनकी शादी क्यों कराता। जैसे उसकी वाइफ अंजना के खिलाफ सबके कान भरा करती थी और सबके सामने उसकी शिकायत किया करती थी, तो वो अपने हस्बैंड से भी तो बहुत सारी बातें शेयर करती ही होगी। और ये भी एक रीजन हो सकता है उज्जवल के ट्रिगर होने का। बट ठीक है, एविडेंस नहीं होने के कारण कोई कुछ बोल नहीं सकता इसमें। बट सबसे सैड चीज ये थी कि ये सब के बाद भी उज्जवल के पेरेंट्स उसे बचाने के लिए नेपाल के सबसे बेस्ट लॉयर को हायर कर रहे थे, लेकिन उनकी ये मेहनत बेकार हो गई क्योंकि उज्जवल अपने क्राइम्स पुलिस इंट्रोगेशन में ऑलरेडी कन्फेस कर चुका था। ये केस कोर्ट में पूरे 2 साल चला और अंजना के दुखी माँ बाप को 2 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े ताकि उनकी बेटी को इंसाफ मिल सके। और फाइनली कोर्ट ने उज्जवल को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई। अंजना के पेरेंट्स को लगा कि उनकी बेटी को फाइनली जस्टिस मिल गया, बट उज्जवल के पेरेंट्स ने अपील करके इस केस को रीओपन करवाया और इस बार उन्होंने बहुत कोशिश की ये प्रूव करने की कि उज्जवल मेंटली अनस्टेबल था, बट ये काम नहीं किया और वो ये केस फिर से हार गए। अंजना की मौत के समय वो केवल 25 साल की थी एंड लास्ट में अंजना को जस्टिस मिला, बट एक हंसती खेलती लड़की उज्जवल की वजह से इतने कम एज में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। एंड मेरे को नहीं लगता उसके पेरेंट्स उसके लास्ट इमेज से कभी रिकवर कर पाएंगे। और रही बात प्रज्वल की, तो वो पूरे टाइम अंजना के फैमिली के साइड था। अंजना को जब तक जस्टिस नहीं मिला वो तब तक अंजना के फैमिली के साथ केस लड़ता रहा। और जब प्रज्वल की फैमिली उज्जवल के मेंटल हेल्थ के बारे में बोली, तो प्रज्वल अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर ये कह रहा था कि नहीं, उज्जवल बिल्कुल ठीक था और उसे भी नहीं पता था उज्जवल के रियल इंटेंशन के बारे में। और वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उज्जवल इतना नफरत करता होगा अंजना से। एट द एंड प्रज्वल अकेले ही कनाडा शिफ्ट हो गया क्योंकि वो उस फैमिली में नहीं रहना चाहता था जहाँ उसकी वाइफ का मर्डर हुआ था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।